नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठे हुए उस डर के बारे में जिसकी वजह से आपके हर एक मैनिफेस्टेशंस में ब्लॉकेजेस, रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, जिसकी वजह से आप कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं और वो डर, वो आपका फियर हर एक मैनिफेस्टेशंस में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पर इसी तरह की लाइफ चेंजिंग वीडियोस आती हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मोटिवेशनल, मेडिटेशन, सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग, स्पिरिचुअल टॉपिक से रिलेटेड होती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो पर। क्या आप जानते हैं आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी प्रॉब्लम्स से ज़्यादा आपके सॉल्यूशन पर, यानी आपके सॉल्यूशन वाली फीलिंग्स पर ज़्यादा रिसेप्टिव रहता है, ज़्यादा ग्रहणशील रहता है। वो आपकी नेगेटिव चीज़ों से ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ों को ज़्यादा एक्सेप्ट करता है, उस पर ज़्यादा एक्टिव होता है। बिल्कुल उसी तरह से जब आप इसको कोई भी प्रॉब्लम का सल्यूशन मांगते हैं, वो आपको रिसेंटली तुरंत ही सॉल्यूशन देता है। जब आप अपने माइंड को शांत और स्थिर कर लेते हैं और रिलैक्स हो जाते हैं, चीज़ों को छोड़ देते हैं, लूज छोड़ देते हैं, तो आपके चेतन मन के विचार यानी कॉन्शियस माइंड के जो थॉट्स हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत आसान तरीके से उतर जाते हैं। आपके पॉजिटिव थॉट्स यानी आपके सकारात्मक विचार आपके सबकॉन्शियस माइंड में आसानी से उतर जाते हैं। वो जब उतरते हैं जब आप रिलैक्स होते हैं, शांत होते हैं, खुश होते हैं, स्थिर होते हैं और चीज़ों को थोड़ा लूज छोड़ देते हैं, उनको टाइटली नहीं पकड़ते, यानी अपने सबकॉन्शियस माइंड पर दबाव नहीं डालते। आप खुशी खुशी चीज़ों पर, मैनिफेस्टेशंस पर काम करते हैं। डर ही आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है, यानी आपकी अनसक्सेसफुल लाइफ, आपकी असफलता, आपकी बीमारियां, आपकी मेंटली एंड फिजिकली प्रॉब्लम्स, यानी आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो आपके फियर से ही क्रिएट होती है। पास्ट की प्रॉब्लम होती है, पास्ट में होने वाली कोई भी कार्मिक अकाउंट या पास्ट में होने वाली कोई भी चीज़ें जो उनको बहुत ज़्यादा पेन देती हैं, वो आज भी उन चीज़ों में फंसे रहते हैं, उसी डर से जी रहे होते हैं। उनको फ्यूचर का भी डर होता है, पता नहीं फ्यूचर में मेरे साथ क्या होगा, कहीं ऐसा तो नहीं जो पास्ट में हुआ वही फ्यूचर में होगा। आपने देखा होगा छोटे बच्चे को जब झूठ मूठ में ये बोल देते हैं कि तुम्हारे बिस्तर के नीचे एक भूत है, और वो बच्चा बहुत डर जाता है और जब तक डरता रहता है तब तक उसके कमरे की लाइट्स ऑन नहीं की जाती, उसको पलंग के नीचे दिखाया नहीं जाता कि उसके नीचे भूत नहीं है, क्योंकि उसका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को रियलिटी समझ लेता है और वो रियलिटी थॉट ही उसके मन में डर को क्रिएट कर देता है। आपका थॉट ही आपको डराता है, तो आपको उस थॉट को चेंज करना है, आपको उस फीलिंग को चेंज करना है। चेंज करना बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ मैं जो आपको सॉल्यूशन बताऊँगी बस आप उसको एज इट इज़ ऐसे ही फॉलो कीजिएगा और मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ आपके डर पर आप विजय प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको वो सॉल्यूशन कि किस प्रकार से आपको इस टेक्निक को फॉलो करना है। जैसे शब्दों का मैं प्रयोग करूँगी आप एज इट इज़ इन्हीं शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले आपको खुद को शांत और स्थिर करना है, यानी अपने माइंड को कुछ मिनट्स के लिए शांत करना है। आप डीप ब्रीदिंग की भी हेल्प ले सकते हैं। आप 4 से 5 बार डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप आंखें बंद करके करेंगे, आप आंखें खोल कर भी कीजिए, आप खड़े होकर कीजिए या चेयर पर बैठकर कीजिए या फ्लोर पर बैठकर कीजिए। आपको किसी स्पेसिफिक टाइम की भी ज़रूरत नहीं है। जिस वक्त आपको लग रहा है आप इस वक्त बहुत ज़्यादा फियर फील कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप नहीं कर पा रहे हैं, उस वक्त आप इस चीज़ को फॉलो कीजिए। मैं तो कहूँगी आप डेली इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो आपको रिज़ल्ट बहुत ही अमेजिंग मिलेंगे। आप अपने माइंड को शांत कर लेते हैं कुछ मिनट्स के लिए, फिर आपको अपने इसी डर को, जो डर आपको परेशान कर रहा है, आपको अपने माइंड में लेकर आना है और आपको खुद को शांत करते हुए, पॉजिटिव करते हुए आपको खुद से कहना है। अगर आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं तो आप मन मन में इसको बोल सकते हैं, वरना आप अकेले हैं तो आप थोड़ा सा बुदबुदा कर भी बोल सकते हैं। आपको कहना है, मैं अपने इस डर पर विजय पाने वाला हूँ, मैं अपने इस डर पर विजय पाने वाला हूँ, मैं इस पर अभी इसी वक्त विजय पा रहा हूँ, मैं इस पर अभी इसी वक्त विजय पा रहा हूँ। मैं विश्वास से बोलता हूँ, पूरे फेथ के साथ बोलता हूँ, मैं अभी शांत
और आरामदेह महसूस कर रहा हूँ। अपने दिमाग में दोहरानी है और तब तक दोहरानी है जब तक आप अच्छा महसूस ना कर रहे हों। और एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि आपको ये टेक्निक कैसे फॉलो करनी है। किसी इंसान को बहुत ज़्यादा डर है कि वो बार बार अपने एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाता है और वो डर की वजह से ही वो बार बार उसी रिज़ल्ट को मैनिफेस्ट कर रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको खुद से कहना है मैं बहुत बढ़िया करके आता हूँ, मैं बहुत बढ़िया करके आता हूँ, मेरा रिज़ल्ट बेहतरीन आता है, मेरा रिज़ल्ट बेहतरीन आता है। मैं संतुलित, आत्मविश्वासी और शांत हूँ, मैं संतुलित, आत्मविश्वासी और शांत हूँ। डर की वजह से बार बार आप ये थॉट क्रिएट कर रहे थे, कहीं इस बार मैं फेल ना हो जाऊँ, कहीं इस बार मेरे साथ ये ना हो जाए। वो थॉट्स आएगा ज़रूर, लेकिन वो फीलिंग्स आपकी नहीं आएगी जो डर वाली फीलिंग्स थी, क्योंकि थॉट्स का आना बहुत नॉर्मल है, हमारा माइंड ही ऐसा प्रोग्राम है। तो डर वाली फीलिंग्स नहीं आएगी और धीरे धीरे आपके थॉट्स भी आना बंद हो जाएंगे। जब आप ये कर लें उसके बाद में आप उसी चीज़ को, जिस चीज़ की वजह से आप बहुत डर रहे हैं, आपको देनी है उनको ब्लेसिंग्स, आपको देनी है उनको दुआएं। मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा डरते हैं अपने एग्ज़ाम्स की वजह से, अपने रिज़ल्ट्स की वजह से, अब आप उनको देंगे दुआएं। मेरा रिज़ल्ट बेहतरीन आता है, मैं एग्ज़ाम बेहतरीन करके आती हूँ। मैं दुआएं देती हूँ उन इंसान को, उन एनर्जीज़ को जो ये रिज़ल्ट बनाते हैं, जो ये एग्ज़ाम्स बनाते हैं। इतना ईजी, इतना अमेजिंग उन्होंने एग्ज़ाम बनाया है और इतने बेहतरीन तरीके से मुझे पास किया है। तो ये ब्लेसिंग्स भी हो गई उन लोगों के लिए, ये ब्लेसिंग्स हो गई उस एनर्जीज़ के लिए, ये ब्लेसिंग हो गई आपकी उस डर के लिए। तो ये चीज़ें ओवरऑल मैजिकली वर्क करती हैं। ये ओवरऑल चीज़ें आपके डर पर आपको विजय प्राप्त करने के लिए 110% काम करती हैं। तो इस तरीके से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में बैठे हुए उस डर पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके मैनिफेस्टेशंस में अलग अलग फील्ड में आपको प्रॉब्लम हो रही है। कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत सारा धन्यवाद।